ये फिगर बना लेनी है, इस फिगर को आपको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। ये बता देना है ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसके फोकस पे ये पॉइंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ये जो भी बीम्स एमिट करेगी उसको लेंस पैरेलल कर देगा। जब ये पैरेलल बीम से सिंगल स्लिट पे गिरेंगी जिसका वेट ए है, जो कंपेरेबल ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है, तो वो इसको एन पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। हर पार्ट से एक सेकेंडरी वेवलेट निकलेगी जो कि हर संभव दिशा में जा सकती है। कुछ सेकेंडरी वेवलेट्स बिल्कुल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस में सीधी चली जाएंगी जिसको ये लेंस पॉइंट ओ पर फोकस कर देगा, और कुछ जो है वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस से एंगल थीटा पर डिफ्रैक्ट होंगी जिसको ये लेंस पॉइंट पी पर फोकस कर देगा। ये बात आपको इस पैराग्राफ में शुरू में कहनी है। उसके बाद आपको टारगेट वही है, पी पर पोजीशन निकालनी है। क्या होगा तो आप जानते हो, पाथ डिफरेंस से बात शुरू करो। तो मान लो ये बीम 1 बीम 2 इनके बीच का आपको पार्ट डिफरेंस निकालना है, तो इस ट्राइंगल से बेटा आप पार्ट डिफरेंस निकाले हो ए साइन थीटा, राइट। तो फेज डिफरेंस हो गया 2 पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा। नाउ बात होनी है सक्सेसिव बीम्स की, जो उसका पड़ोसी है। टोटल बीम्स एन है, तो पड़ोसी का बीच का आएगा एन से भाग देकर, राइट। तो मैंने इसलिए इसको भाग दिया, तो ये पार्ट डिफरेंस बनता है ए साइन थीटा अपॉन एन, तो फेज डिफरेंस बन गया 2 पाई बाई एन लैम्डा ए साइन थीटा, राइट। इसके बाद हमने माना कि जब ये बीम्स आपस में चलेंगी तो ये सुपर इम्पोज करेंगी, जिसके कारण एक रिजल्टेंट बीम बनेगी जिसका एम्पलीट्यूड कैपिटल आर होगा, राइट। तो इस कैपिटल आर की वैल्यू हमेशा दी जाती है ए साइन एन डेल्टा बाई 2 बाई साइन डेल्टा बाई 2। ये बेटा याद कर लेने से गलत मत लिखना, ये अगर तुम्हारा ठीक है तो ये डेरिवेशन सही हो जाएगा। डेल्टा का मान रखो यहाँ, जो तुमने ऊपर से वो निकाला है फेज डिफरेंस सक्सेसिव बीम्स का। तो जब आपने ये मान रखोगे, ये सिंप्लीफाई करोगे, तो आपका आपका ये बन के आ जाएगा। अब ये बड़ी चीज को आप अल्फा से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो ये बनता है ये ए साइन अल्फा बाई एन। फिर आप ये कहोगे क्योंकि एन बहुत लार्ज है तो इसलिए अल्फा बाई एन बहुत स्मॉल हो गया, तो साइन अल्फा बाई एन को मैं अल्फा बाई एन लिख सकता हूँ। तो यहाँ से अल्फा बाई एन मैंने लगाया, ठीक है। तो ये एन ऊपर चला गया, तो ये एन ए हो गया। एन ए को मैं कैपिटल ए ले सकता हूँ, जो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है रिजल्टेंट बीम का, जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन पे फॉर्म होता है। इसकी इंटेंसिटी निकालने के लिए एक आपको स्क्वायर करना होगा, तो मैं कह सकता हूँ आई नॉट जो है वो प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है। यहां तक करने के बाद अब आपको पोजीशंस की बात करनी है। कब सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, कब मिनिमा बनेगा, कब सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा, अल्फा की किन किन वैल्यू पे ये होगा, और अल्फा का संबंध थीटा से है। अल्फा का संबंध थीटा से है, तो एक तरह से आप थीटा की वैल्यू भी कह सकते हो कि किन किन तरह ये बनेगा। लेकिन हम बात यहाँ हमेशा अल्फा के टर्म्स में ही करते हैं, क्लियर। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको अभी पीछे बताया है कि निकालने के लिए आप इस बात का ध्यान रखो कि आर जहां मैक्सिमम वैल्यू लेगा वहां प्रिंसिपल मैक्सिमम बनेगा, आर की वैल्यू जहां 0 होगी वहां मिनिमा बनेगा। और सेकेंडरी मैक्सिमा हम उस कंसेप्ट से निकालेंगे कि दो लगातार मिनिमास के बीच एक सेकेंडरी मैक्सिमा होता है। ये है मेरी कंसेप्ट, क्लियर। तो सबसे पहले प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए हम ये चलते हैं कि प्रिंसिपल मैक्सिमा के लिए आर की वैल्यू मैक्सिमम होती है। तो वही मैंने इस पैराग्राफ में लिखा है कि पहले हमने थोड़ा सा प्रिंसिपल मैक्सिमा को डिफाइन किया, उसके बाद हमने कहा कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू आर रखेगा। तो आर ऊपर से ये वैल्यू लिए हुए है एन ए साइन अल्फा बाई अल्फा। तो ये मैक्सिमम कब होगा ये सोचो आप, ये मैक्सिमम तब होगा जब ये साइन अल्फा बाई अल्फा 1 हो, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल ए को अटेन करेगा। कैपिटल ए आर की मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक। नाउ साइन अल्फा अपॉन अल्फा 1 कब हो सकता है, मैथ्स कहती है कि लिमिट अल्फा टेंड टू 0 साइन अल्फा बाई अल्फा इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि ये 1 तब होगा, साइन अल्फा बाई अल्फा 1 तब होगा जब अल्फा 0 को 0 हो लिमिट से, क्लियर। तो मैंने अल्फा को 0 प्रूव कर दिया। तो अल्फा को जब 0 प्रूव किया, अल्फा है पाई अपॉन लैम्डा ए साइन थीटा 0, तो यहाँ से ए साइन थीटा 0, तो थीटा 0 आ गया। तो मेरा पहला काम पूरा हो गया कि सेंट्रल मैक्सिमा हमेशा स्क्रीन के सेंटर पॉइंट पे बनता है, और ये हमेशा अनडिफ्रैक्टेड बीम से बनता है जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस में चली जाती है, बिल्कुल स्ट्रेट, डिफ्रैक्शन वाली से नहीं बनता है ये, क्लियर। अब बात करते हैं मिनिमा कहाँ बनता है। मिनिमा के लिए कंसेप्ट वही है कि आपको जो ये एम्पलीट्यूड है कैपिटल आर, इसको 0 करना है, क्लियर। तो आपने आर आर ऊपर से आपका ही रहा है ए साइन अल्फा बाई अल्फा, आपकी आर का मान है, क्लियर। इसको आपने 0 के बराबर रख दिया, तो यहां से आता है साइन अल्फा 0 हो गया। तो अगर साइन अल्फा 0 है तो मैथ्स कहती है अल्फा कितना होगा, फिर अल्फा हमेशा प्लस माइनस एन पाई होगा, और आप एन को 0 भी बोलते हो। लेकिन मैं एन को 0 नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एन को 0 यहाँ ले चुका हूँ ऊपर, प्रिंसिपल मैक्सिमा में अल्फा 0 प्रूव हो चुका है, तो यहाँ अब 0 नहीं होने का। तो अल्फा की सबसे छोटी वैल्यू पाई से शुरू होगी, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो ऑन। फिर बात करते हैं पाथ डिफरेंस की। तो पाथ डिफरेंस हमारा ये बन जाता है, ये हमारा अल्फा का वैल्यू,
ठीक है, पाथ डिफरेंस हमारा के टर्म्स में अल्फा की वैल्यू लगाई पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन पाई, यहां से क्लियर। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, तो ए साइन थीटा बन गया एन लैम्डा या 2n लैम्डा बाई 2 कह सकते हो। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है कि मिनिमम वहां बनता है जहां पर एंड बीम्स के बीच सक्सेसिव नहीं, एंड बीम्स के बीच जो पाथ डिफरेंस होता है वो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होता है। यानी कि आप देख लो इंटरफेरेंस से करीब करीब बात उल्टी आ रही है। इंटरफेरेंस में इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, अगर आप पीछे पढ़े हुए हो, जो मैंने बताई थी आपको क्लास में बातें। अब बात करते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा की। सेकेंडरी मैक्सिमा का नियम वही है निकालने का कि ये दो मिनिमास के बीच में बनता है, क्लियर। तो मैंने आपको बताया है क्योंकि एक मिनिमा बन रही है पाई पर, दूसरी बन रही है 2 पाई पर, तो अल्फा की वैल्यू पाई और 2 पाई के बीच में होगी तो सेकेंडरी मैक्सिमा बनेगा। पाई से ज्यादा 2 पाई से कम, पाई से ज्यादा 2 पाई से कम मतलब 3 पाई बाई 2, 270, 90 नहीं लोगे, 90 लोगे तो आप प्रिंसिपल मैक्सिमा में आ जाओगे। इसीलिए कॉमन सेंस से मैं कहता हूं कि अल्फा की वैल्यू 3 पाई बाई 2 जब होगी तो मेरा सेकेंडरी मैक्सिमा पहला मुझे मिलेगा, क्योंकि यहाँ देखो मैंने सेकेंडरी मैक्सिमा को डिफाइन किया है क्योंकि ये लगातार दो सक्सेसिव मिनिमास के बीच में होता है, ये लेस इंटेंसिटी की मैक्सिमास होती है। दूसरा वाला बनेगा 5 पाई बाई 2 पे, तीसरा वाला बनेगा 7 पाई बाई 2 पे। तो मैंने अपनी जनरलाइज कर दी बात कि हमेशा 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होगा, जहां n का मान 1 2 एंड सो ऑन, क्लियर। अल्फा का मान रखो वही पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा है, तो तुमने शुरू से अल्फा तुम्हें यही लिखा हुआ है, तो हमने क्योंकि मैं पार्ट डिफरेंस के टर्म में निकालना चाह रहा हूँ। अगेन पाई से पाई कैंसिल हुआ, लैम्डा इधर चला गया, ये बना ए साइन थीटा 2n+1 लैम्डा बाई 2। यहां से एक और निष्कर्ष पे मैं आ गया कि सेकेंडरी मैक्सिमा वहां बनता है जहां पर एंड बीम्स का, सक्सेसिव नहीं, एंड बीम्स का पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हो, लेकिन 2n-1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2n-1 अगर मैं ले रहा हूं तो मैं प्रिंसिपल मैक्सिमम में पहुंच जाऊंगा। वो 2n+1 से शुरू होगा, यानी कि 3 पाई बाई 2 से, क्लियर। यहां तक बात आपने पोजीशंस निकाल ली। अब आपको क्वेश्चन का एंड करना है, वो रेशो पूछ रहा है कि इंटेंसिटीज का रेशो बताओ। इंटेंसिटी का रेशो आएगा एम्पलीट्यूड से। आप सारे पॉइंट सेकेंडरी मैक्सिमा के एम्पलीट्यूड R1 R2 R3 ले लो, बीच वाले का तो ए है ही, आपको पता है आर का वैल्यू ए प्रिंसिपल मैक्सिमा का है। तो पहला आपने R1 निकाला, तो R1 एम्पलीट्यूड है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा का, ठीक। इसका आपने जब स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी आ जाएगी। इसी तरह से आप सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा का स्क्वायर करोगे R2, तो आपको सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी मिल जाएगी। तो बेटा R1 ऊपर से आपका ये आ ही रहा है ए साइन अल्फा बाई अल्फा। सर ये स्क्वायर किया क्यों? स्क्वायर किया है हमने, ये हमने स्क्वायर किया। तो ये ए साइन बस अल्फा का मान जब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा निकाल रहे हो तो 3 पाई बाई 2 रखोगे, ठीक। तो अल्फा की जगह मैंने 3 पाई बाई 2 रख दिया, नीचे भी 3 पाई बाई 2 रख दिया। जब स्क्वायर खोलोगे तो ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 2 अपॉन 9 पाई स्क्वायर बाई 4 बनेगा। नाउ साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 2 होगा 1, साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1, ठीक है। साइन स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर 90 इज 1, और ये 90 तो है, 270 भी तो 90 ही हो गया, ठीक है। वो हमेशा एक वैल्यू रहेगा, तो ये 1 हो गया। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 4/9 पाई स्क्वायर। ये देखो नीचे बन गया ए स्क्वायर 4/9 पाई स्क्वायर। ये मेरी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी आ गई। ए स्क्वायर की जगह मैं I0 लिख सकता हूं, जो कि प्रिंसिपल मैक्सिमा की इंटेंसिटी है, क्लियर। इसी तरह से R2 निकालना है, तो R2 का स्क्वायर करो तो बनेगा ए साइन, यही नियम तो R तो यही है ना, अगेन ए साइन अल्फा अपॉन अल्फा। अब अल्फा का मान रख दोगे 5 पाई बाई 2, अल्फा का मान क्या रखोगे 5 पाई बाई 2। तो जब 5 पाई बाई 2 रखोगे तो साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 2 1, अगेन नीचे बनेगा 25 पाई स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चला गया बेटा, ये बन गया ए स्क्वायर 4/25 पाई स्क्वायर, ए स्क्वायर I0। अगेन ऐसे तुम अगर थर्ड वाली निकालना चाहो तो थर्ड वाले के लिए आपको 7 पाई बाई 2 यहाँ रखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 2 भी 1 होता है, यहाँ 7 पाई बाई 2 का स्क्वायर करोगे 4/4। जब तुम इन रेशो ले लोगे तो रेशो आपका ये आता है 1:4/9 पाई स्क्वायर 4/25 पाई स्क्वायर 4/49 पाई स्क्वायर एंड सो ऑन। ये इस तरह प्रूव होगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये आप देखो कि डेरिवेशन बहुत लंबा है, ये 6 पेज का है
और इसको अगर तुम काट पीट के करना चाहो तो कर सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मैंने आपको 6 पेज का डेरिवेशन दिया, अगर तुम इसे 2-3 में समेटना चाहो वो तुम्हारी मर्जी है। नियम पकड़ो, करना क्या है। करने के लिए आप थोड़ा सा फिगर को चलो अवॉइड करते हो, मैं एक्सप्लेन नहीं करता। तो सबसे पहले पाथ डिफरेंस निकालो बीम 1 बीम 2 के बीच, उसके बाद फेज डिफरेंस निकालो, उसके बाद सक्सेसिव बीम्स का निकालो। सक्सेसिव बीम्स का निकाल के अल्फा नाम की एक कांस्टेंट को लेकर आओ, ठीक। फिर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड की बात करो, आर। आर का वो याद करना पड़ेगा, ए साइन एन डेल्टा बाई टू, साइन डेल्टा बाई टू एम्पलीट्यूड होता है। डेल्टा का मान रखो, अल्फा की वैल्यू लगाओ, साइन अल्फा अपॉन अल्फा बाई एन के टर्म में